प्रिय झारखंड वासियों, बहनों, भाइयों एवं दोस्तों, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी की बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के प्रवक्ता की तरफ से झारखंड विधानसभा चुनाव के अवसर पर फूल व उलगुलानी जोहार। दोस्तों, मैं झारखंड की 6वीं विधानसभा चुनाव के संबंध में आप लोगों के समक्ष 2-4 बातें रख रहा हूं। आप सभी इसको ध्यान से सुनेंगे, इस पर विचार करेंगे और उचित कदम उठाएंगे। अब मैं आप लोग के समक्ष अपनी बात रख रहा हूं। दोस्तों, झारखंड की 6वीं विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा झारखंड सरकार का शासनकाल पूरा होने के 1 माह पूर्व ही हो चुकी है और यह ब्राह्मणी हिंदुत्व फांसीवादी भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग द्वारा करवाया गया है। झारखंड की विधानसभा पर कब्जा जमाने के बुरे इरादा से ही समय पूरा होने के पूर्व झारखंड विधानसभा का चुनाव भाजपा के एक सुनियोजित योजना के तहत करवाया जा रहा है। इसलिए भाजपा 18वीं लोकसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही झारखंड के विधानसभा चुनाव कराने के लिए हो हल्ला शुरू कर दी और एक तरह से चुनाव के प्रचार में उतर गई। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वकर्मा और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान को झारखंड का चुनाव प्रभारी बनाने के साथ साथ वे लोग हेमंत सरकार के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। पूरे झारखंड में संकल्प यात्रा का आयोजन कर जगह जगह रैली, प्रदर्शन और आम सभा का आयोजन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह को बुलाकर संकल्प यात्रा के नाम पर चुनाव प्रचार में उतर गए और हेमंत सरकार पर आक्रमण शुरू कर दिए। हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का हुंकार भरने लगे। भाजपा पूरे आरएसएस के हिंदुत्व के एजेंडे पर काम कर रही है। एक तीर 2 निशाना साधने की योजना से वह एक तरफ आदिवासी भावना को वोट में लुभाने के लिए यह दुष्प्रचार चला रही है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ कर संथाल परगना का डेमोग्राफी को बदल दिया है। वहां आदिवासियों की संख्या घट रही है और मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए भाजपा की सरकार बनने से एनआरसी लागू कर वहां से बांग्लादेशी घुसपैठिए को निकाल बाहर कर आदिवासियों को बचाएगी। दूसरी तरफ बांग्लादेशी घुसपैठिए के बहाने आदिवासियों और मुसलमानों के बीच दंगा भड़काने की भाजपा की यह साजिश है। भाजपा की इस साजिश से आदिवासियों को सावधान रहना होगा। आज भाजपा अपने आप को आदिवासी का बहुत बड़ा हितैषी बता रही है। पिछले बार झारखंड में भाजपा ने रघुवर दास सरकार क्या की थी वह सबको मालूम है और याद है। उसने CNT SPT एक्ट में संशोधन करने, आदिवासी विरोधी भूमि अधिग्रहण कानून बनाने, आदिवासी मूलवासी जनता से 3 लाख एकड़ गैर मजरूआ जमीन छीनकर लैंड बैंक बनाने और पेशा कानून में प्रदत्त अधिकार को पत्थर में लिखकर अपने गांव में गाड़ने वालों को देशद्रोही का केस लगाकर सैकड़ों आदिवासियों को जेल में डाल दिया था। क्या ये सभी कुकर्म आदिवासियों के हित में थे? भाजपा आज रघुवर दास को चुनाव प्रचार में क्यों नहीं ला रही है, इसको आकर बताना चाहिए था। जब वह पिछली बार सरकार में था तो उसने आदिवासियों के हित में क्या क्या काम किया था। आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वकर्मा और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान यहाँ आकर पिछली भाजपा सरकार की उपलब्धियां ना बताकर बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड में घुसकर यहाँ के डेमोग्राफी बिगाड़ने की राग अल्पा रहे हैं। भाजपा छोड़कर यहाँ के कोई भी आदिवासी नेता घुसपैठिए की बात नहीं करते हैं। क्यों? सचमुच में अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए घुस आते और आदिवासियों की परेशानी होती तो सबसे ज्यादा दर्द आदिवासियों को होता। इसलिए सबसे ज्यादा हल्ला गुल्ला उन लोग करते। इसलिए भाजपा की यह शोरगुल वास्तव में जनता की असली मुद्दा से गुमराह करने की साजिश मात्र है। सबसे बड़ा घुसपैठ कराने वाला खुद भाजपा है और सबसे बड़ा लुटेरे घुसपैठिए टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल, अंबानी, अडानी है, जो झारखंड की अपार संपदा को लूट रहे हैं तथा झारखंडी जनता को शोषण कर रहे हैं। इन शोषक लुटेरे घुसपैठिए पर भाजपा की नजर क्यों नहीं जाती? क्योंकि भाजपा उन्हीं लुटेरे वर्गों का ही प्रतिनिधित्व करती है। इन शोषक लुटेरे वर्गों के लूट शोषण ही किसान, मजदूर, मेहनतकश जनता की गरीबी, भुखमरी, महंगाई और बेरोजगारी समस्या की असली जड़ है।
इसलिए सबसे पहले इन लुटेरे घुसपैठिए को मार भगाना होगा। इसके बाद बांग्लादेशी घुसपैठिए पर विचार करना होगा। अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए है भी तो वे लुटेरे नहीं, मेहनत कर खाने जीने वाले लोग हैं। भाजपा की यह कैसी दोगली नीति है, विदेशी हिंदुओं को शरण देने के लिए CAA लागू करते हैं और मुस्लिम को घुसपैठिए बताते हैं। क्या यह धर्मनिरपेक्षता है या पक्षपाती है? आज मुसलमान समुदाय पर NRC की बात कर रही है, समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कर रही है। कल आदिवासी समुदाय पर भी NRC और UCC लागू कर सकती है, क्योंकि आदिवासी भी गैर हिंदू है। असल में बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा NRC UCC लागू करने की बात भाजपा का भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का एजेंडा का ही हिस्सा है। इसी एजेंडे के तहत ही लोकसभा चुनाव के समय से ही भाजपा हेमंत सरकार पर हमला शुरू की है। उस समय ED और NIA को हेमंत सोरेन के पीछे लगा दिया गया था। हेमंत सोरेन पर जमीन घोटाला का झूठा आरोप लगाकर जनवरी 2024 में ही जेल भेजवा दिया और लोकसभा चुनाव संपन्न होने तक जेल में डाले रखा। भाजपा की यह पूरी दुष्ट चाल और सुनियोजित साजिश के तहत की गई कार्रवाई थी। इसके जरिए झामुमो से जनता का घृणा पैदा करने और उसका फायदा भाजपा को मिले और झारखंड के सभी लोकसभा सीट पर भाजपा कब्जा जमा लेंगे, इस बुरे इरादा से यह साजिश भाजपा ने रची थी। लेकिन झारखंड जनता भाजपा की साजिश को नकार दी और उसके बुरे इरादे पर पानी फेर दिया। परिणाम स्वरूप लोकसभा चुनाव का नतीजा इसके विपरीत निकला। पिछली बार के लोकसभा चुनाव से भी भाजपा ने NDA के और 3 सीट घट गई। बावजूद RSS के एजेंडे के तहत 2047 तक विकसित भारत की आड़ में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की योजना को साकार करने के बुरे इरादे से ही भाजपा केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी सत्ता पर कब्जा जमाने के लिए दूसरे पार्टियों के अंदर तोड़ फोड़ कर रुपये पद का लोभ लालच देकर विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाकर अपनी पार्टी में शामिल करने का असफल प्रयास चला रही है। अब भाजपा की साजिश के तहत समय पर विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, तो बाकी वोटबाज पार्टियां भी चुनाव की तैयारी में जुट गई है और जनता को अपने पक्ष में करने के लिए प्रचार कार्य में भी उतर गई है। सत्ताधारी पार्टियां जहां अपनी उपलब्धियां गिना रही है, तो विपक्षी पार्टियां खासकर भाजपा सत्ताधारी पार्टियों की विफलता गिना रही है। और जैसे कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि वह बांग्लादेशी घुसपैठिए और NRC UCC लागू करने आदि को अपना चुनाव मुद्दा बनाया है। और इस तरह सभी वोटबाज पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। ऐसा कि असभ्य गाली गलौज से भी बाज नहीं आ रही है। लेकिन जनता की बुनियादी और रोजमर्रा की समस्या को कोई भी पार्टियां अपना मुद्दा नहीं बना रही है। कोई भी पार्टी यह नहीं बताती है कि पिछली बार जब वह सत्ता में आई थी और सरकार बनाई थी तो जनता के हित में या कौन सा जन कल्याणकारी काम की थी, उसका कोई हिस्सा नहीं देती।